सुबह उठकर वनजाक्षी देखती है कि जहाँ पिछली रात को एक छोटा सा पौधा था, वो अगले दिन एक बड़ा 6 फुट वाला पेड़ बन चुका था। और इतना ही नहीं, उनपे बैंगन भी इतने भरे भरे और 4 गुना बड़े भी उग गए थे। ये देख वनजाक्षी अपनी आंखों का खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। पेड़ के पास आकर उसे जांचने लगती है। ये कैसे हुआ? कि मुमकिन कैसे है? कल तक तो ये पौधा था, आज पेड़ कैसे बन गया? वो ऐसे सोच में पड़ गई थी कि इतने में उसकी बेटी वसुंधरा वहां आकर उस पेड़ को देख ऐसे ही चौंक जाती है। कुछ देर बाद वो हार मानकर कुछ बैंगन को लेकर उनका भरता बनाती है। बस वो भरता स्वादिष्ट था। उस स्वाद पे फिदा होकर माँ बेटी दोनों बचे कुछ बैंगनों को उनके आजू बाजू पड़ोसी लोगों में बांट देते हैं। अगले दिन उस बैंगन के स्वाद पे फिदा होकर बार बार वनजाक्षी के घर आकर उनसे बैंगन पूछते हैं। और इतना ही नहीं, जितने बैंगन को कल वो पेड़ से तोड़े थे, उतने ही बैंगन अगले दिन वापस उग गए थे। ये देख माँ बेटी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब दोनों फैसला करते हैं कि इन बैंगनों को मुफ्त में नहीं देना है। ये कहकर बेचते हैं कि ये जादुई पेड़ है और इसके बैंगन बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे वो बैंगन दुगने रेट में बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में इन स्वादिष्ट बैंगनों के बारे में और वो बड़ा सा बैंगन के पेड़ के बारे में इधर उधर बात फैलकर आजू बाजू पड़ोसी शहर तक पहुंच जाता है। इसलिए हर रोज सुबह शुरू होते ही पेड़ में भर के बैंगन उगते थे और उनके लिए लोगों की लाइन लग जाती थी सुबह सुबह, और वो भी वनजाक्षी के घर के बाहर। वनजाक्षी का पैसों का डिब्बा हर रोज पैसों से भर जाता था और ये बहुत साधारण सी चीज होती थी। कुछ ही दिनों में वनजाक्षी का नाम बैंगन से जुड़ गया और सब उसे बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी करके बुलाने लग गए। और इतना ही नहीं, वो बहुत कम समय में उस सारे गांव में सबसे अमीर बन जाती है। बड़ी सी बंगला बनवाती है और उस बैंगन के पेड़ के चारों ओर बाड़ लगवा देती है और उस पेड़ के पास एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रख लेती है। एक दिन वसुंधरा वनजाक्षी के पास जाकर ऐसे कहती है, माँ, रातों रात एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? और ऊपर से अगर सारे के सारे बैंगन हमने तोड़ दिया तो भी अगले दिन उनके जगह में उतने ही भर के बैंगन उग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? अरे हाँ, मैं भी इस चीज के बारे में सोचना भूल गई। चलो जो भी हुआ उनसे हमारा अच्छा ही तो हुआ। अब तो मुझे तुम्हारी शादी की भी कोई फिक्र नहीं है बेटा, ऐसे कहती है। और ठीक तभी वनजाक्षी को एक बात याद आती है। उस समय में जब भी वनजाक्षी के लिए रिश्ते लाते थे तो कुछ भी सेट नहीं होता था। अगर वसुंधरा को लड़का पसंद आ गया तो लड़के वालों को इनका दहेज नहीं पसंद आता था, और अगर लड़के ने वसुंधरा को पसंद कर लिया तो वसुंधरा को वो लड़का पसंद नहीं आता था। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देख देख कर वनजाक्षी थक कर ये सोचने लगती है कि शायद उसकी बेटी के कुंडली में कोई दोष है, इसीलिए वो बहुत सारे पूजा पाठ करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर में पूजा करवा के घर लौटती रहती है। तब रास्ते में उसे एक बैंगन का टुकड़ा नजर आता है। उसे लेकर वो अपने घर के सामने रख देती है। और कुछ दिन बाद उस जगह में एक छोटा सा पौधा उग गया था। मंदिर जाने से पहले उन बैंगनों को देख वनजाक्षी सोचती है, घर आने के बाद ना इन बैंगनों का एक बहुत अच्छा भरता बनाना है मुझे। यही सोचते हुए वो मंदिर चलती रहती है। रास्ते में वो ऐसे सोचती है, अगर कोई वो बैंगन को लेके गया तो वो फैसला करती है कि जल्दी जल्दी वो मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करके बाहर आ जाएगी। वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक साधु नजर आते हैं। उनके पास जाकर वो ऐसे पूछती है, स्वामी, मैं मेरी बेटी की शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। कृपा करके इसका कोई हल निकाल दीजिए। ठीक है, उस जगह पे बैठकर अपनी पूरी मन से प्रार्थना करो, ऐसे कहते हैं साधु। तब वनजाक्षी उस साधु के सामने बैठकर इसी डर में पड़ी रहती है कि कहीं कोई उस बैंगन को चुरा ना ले। हे भगवान,
मेरे घर जाने तक उन बैंगनों को संभाल के रखना, किसी को उसे चुराना नहीं है। इसका प्रार्थना करके वो उठकर साधु के पास जाकर आशीर्वाद दीजिए स्वामी, ऐसे कहती है। तब साधु कहते हैं, जो प्रार्थना तुमने अपने मन से, पूरे मन से किया है, तुम्हें वो हासिल होगा, और वो भी दुगने में। जाओ बेटी। तब जाकर वनजाक्षी को समझ आता है कि हुआ क्या था, और वो वसुंधरा को ये सब समझा देती है। तो तुमने मेरे शादी के बारे में नहीं, बैंगन के बारे में प्रार्थना किया था। हाँ, तुम भी ना, ये कहकर हंस लेती है। चलो जो भी हुआ, हमारा तो भला ही हुआ ना बेटी। इस बैंगन के पेड़ के वजह से हम अमीर बन गए हैं, और कल ही तुम्हारा स्वयंवर है, तैयार हो जाओ। ये कहकर आजू बाजू पड़ोस के सारे गांव में डंडोरा पिटवाती है कि उससे भी अमीर लोग उसकी बेटी से शादी करने के लिए स्वयंवर आ जाए। तब तक बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी तो बहुत प्रसिद्ध थी, और उस घर के जादुई बैंगन का पेड़ भी। इसीलिए उससे रिश्ता पक्का करने के लिए बहुत सारे अमीर लोग लाइन में लग गए थे। उनमें से अमीर और अच्छा दिखने वाले एक आदमी से वनजाक्षी अपनी बेटी वसुंधरा की शादी करवा लेती है। कुछ दिन बाद जब उसके सारे जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी, वनजाक्षी उस बैंगन के पेड़ के पास बैठकर ऐसे सोचने लगती है, उस दिन मुझे इस बैंगन के बारे में काश कुछ सोने का ख्याल आया होता। बैंगन के बदले में सोना दुगने में मिल जाता था, तब मैं और अमीर बन जाती थी। हाँ। अगले दिन सुबह उठ के देखने पर उस बड़े बैंगन के पेड़ के जगह में वही पुराना वाला छोटा सा पौधा था जो वनजाक्षी ने वहां लगाया था। तब वनजाक्षी को पूरी बात समझ में आती है। आशा करना तो अच्छा ही है, लेकिन लालच करोगे तो निराशा ही मिलेगी।